सभी सभी भाव से, लेकिन भाव कोई भी हो, सख्य भाव में भी हम कृष्ण के सखा नहीं बन सकते हैं। हम कृष्ण के सखा के दास बनेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। मधुर भाव में भी हम, अब मधुर भाव की मुख्य जो हमारी है वो प्रिया जी हैं, वो कृष्ण की प्रेयसी हैं या पत्नी हैं। तो एक कोई मैया ये चाहे कि मैं तो मधुर भाव की उपासक हूं, मैं कृष्ण को पति मानती हूं, नहीं। मधुर भाव की उपासना करनी है तो मधुर भाव की मुख्य कौन है? प्रिया जी। प्रिया जी की किसी सखी की दासी बन के आप मधुर भाव का आस्वादन कर सकते। कोई चाहे कि हम तो कन्हैया को बाल रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यशोदा नहीं बन सकती हो। बाल रूप में लीला का आस्वादन करना है तो यशोदा की किसी दासी की दासी बनके और यशोदा की बाल सेवा में, वात्सल्य सेवा में आप सहयोग करो, तब आपका वात्सल्य भाव पुष्ट होगा। तुम यदि अपने आप को यशोदा समझने लगोगी तो रसाभास हो जाएगा, उत्पात हो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र की जिम्मेदारी है, गारंटी है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। यशोदा ये जो है रागात्मिका परिकर हैं और हम लोग रागानुगा परिकर हैं। वो स्वयं राग हैं, हम राग के अनुचर हैं, अनुगा, राग के अनुगर और राग आत्मिका। यशोदा मां बन सकती है, हर बार यशोदा ही मां बनेगी, चाहे वो कौशल्या के रूप में आए, चाहे वसुधा क्या नाम है उसके रूप, शची माता के रूप में आए, चाहे वो थे ना मनु शतरूपा के रूप में आए। मैं यशोदा, आप यशोदा नहीं बन सकते। हम यशोदा, वात्सल्य भाव में हमारा प्रेम है, हम बच्चे को खेलता हुआ देख सकते हैं। कृष्ण की ये मधुर लीला हमें पसंद नहीं है, बच्चे को खेलता हुआ देख सकते हैं, तो यशोदा की किसी दासी की दासी बन जाइए और उनकी लीलाओं का दर्शन कीजिए, यशोदा की हेल्प कराइए। यशोदा ठाकुर जी को नहलाना चाहती है, सर्दी का टाइम है, तो आप पानी गर्म करके यशोदा मैया को दे दो, मैया लो जल गर्म हो गया, अब तुम नहलाओ, नहलाएगी यशोदा ही। हम साथ में सहयोग करेंगे और हम दर्शन करेंगे। उस भाव की लीला का दर्शन करने का अधिकार हमें है रागानुगा में, जब तक हमारी साधना सिद्ध नहीं हो जाती, जब तक हम नित्य सिद्ध परिकर नहीं बन जाते, तब तक। अभी हम साधन हैं, साधक हैं, अभी हमारा साधन भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो इसलिए